और शिव ट्रेडिंग कंपनी रानोली से नरेश जी भाई का स्वागत कर रहे हैं। डीजे वाले को बंद करिए। देखो, आज अमृतसर में जो भव्य स्वागत हुआ है, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज सम्मानीय बद्री सैनी जी भी हमारे बीच में है, सम्मानित मंच हमारे बीच में है, और अमृतसर वो चोरू से महापौर साहब विष्णु जी सैनी हमारे बीच में है, हम इनका भी तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, स्वागत सम्मान बहुत मजबूती से पूरे विधानसभा क्षेत्र छात्रा में हो रहा है। आप सबकी तरफ से मनीष जी का 51 किलो की माला देना किया जा रहा है। आप सबकी तरफ से मनीष जी के प्यार और प्रेम के चक्कर में अब सीकर से इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं और आज इस अमृतसर की धरती पर अब आप इनको बड़े बहुमत से जिताए। ये बहुत बहुत धन्यवाद इस अमृतसर की जनता ने। सुनो यही 51 किलो की माला आप सबकी तरफ से हाथ उठा करके अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दो। हाथ उठा करके सभी एक भाई बलवीर जी, उसके बाद भाई मरीज जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे चोरू नगर परिषद के सभापति बड़े भाई विष्णु जी सैनी साहब हमारे बीच में पधारे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी अमृतसर की जनता को आपसे दो शब्द कहें। देखो, हर गांव में प्रोग्राम बहुत मजबूत और बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक बात मैं बोले मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि बहुत मजबूती से मारा भाई को ब्याह मंडेरों से 25 तारीख को मंडेरों से कोने और बांध से चम्मच सराड़ा दे दिया। अब ये ब्याह बहुत मजबूती से मंडो चाहे साहब चलाई देखो बात है लिया अपनी और मथा ने एक विश्वास दुआऊं छू। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत, बड़े हमारे भाई की ऐतिहासिक जीत होगी, ये भी आपको वचन देता हूं मैं आपको। देखो, एक भाई वर्तमान में 5 घंटे प्रोग्राम ले चल रहे हैं। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दीपावली आज ही है। इतनी भीड़ आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जन सैलाब है। अपनी पठानों के पास में 2 लड़के मिले मुझे, सबका इनाम करो। अगर मजीद से घूमले दो, अगर चुनाव लड़ रहे था, अगर चुनाव लड़ो तो वही लड़ा, लेकिन मैं मनीष था। अब ठीक गांव में जाऊं तू, जिस गांव में जाए उस गांव में हर आदमी अपने आप को मनीष यादव मान कर चुनाव लड़ रहा है। 36 चुनाव लड़ रही है। ये राजस्थान में इतिहास बनेगा कि 7 का स्वाभिमान चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव मनीष यादव जी को पूरी बस्ती मिलकर के चुनाव लड़ रही है और लड़ा रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है, 25 तारीख को आप सब मिलकर के सबसे पहले रोड का काम करना। ये नहीं कि आप मंचों या आप तो लगे रहो नेतागिरी में और अपने घर के वोट छूट जाए। घर के वोट नहीं छूट। और अब 25 तारीख तक एक काम और करना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, सोशल मीडिया पे फालतू कोई भी ऊट पटांग कमेंट किसी के लिए नहीं कसेगा। चायों की दुकानों पर ऊट पटांग कोई बात नहीं करेगा।
क्योंकि चुनाव हम बहुत प्यार मोहब्बत से लोगों में फिर जीतने आए हैं। चुनाव लड़ने आए तो फिर जीत करके चुनाव लड़ा जाएगा। आप देखना, ये आदमी राजस्थान में इतिहास बनाएगा। हम विश्वास दिलाते हैं। एक चीज और, अब ये 10 दिन को पीरियड है यार, वो चालू लो ईटें जब पसरा का मायने रोज घुसी थी भैया पोटा में रोज घुसी रहा, लेकिन थाने पर रोजा को ध्यान रखो से पोटा की पसरा में रोजा ने घुसना कौन भाई ने विधानसभा में पूछा और अपने आप को महसूस करना कि आज विधानसभा में सारा विधानसभा क्षेत्र के 30,36,000 मतदाता विधानसभा में पहुंचे हैं। ये विश्वास और भैया आपने 100 किलोमीटर कोलकाता पढ़ जयपुर बिलासपुर जाना पड़ लो तो ही काम। हमारा निवेदन है, अब हमारे महापौर साहब विश्वजीत सिंह अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। बोलो कालका माता की, बालाजी महाराज की, बसु माता की। आज जन संपर्क कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रियासत लोकप्रिय प्रत्याशी मनीष सिंह, कांग्रेस के युवा नेता परवीन व्यास, सांपला के पूर्व चेयरमैन बद्रीनारायण जी, ग्राम उपस्थित सभी वरिष्ठगण, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, मेरा साथियों, पिछले 5 साल में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने गरीब और आम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में निर्भर सोच के साथ अनेकों योजनाएं चलाई और विकास कार्य करवाए। पूरे राजस्थान की जो विधानसभाओं में कई ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए गए, लेकिन आपकी पिछली बार की एक गलती के कारण आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य में ये 10 साल पीछे गुजर गया, क्योंकि आपने पिछली बार एक गलत आदमी को चुना। उस गलत आदमी से 200 नंबर पर आपकी विधानसभा पहुंच हुई। वो लोग अब दोबारा ना करें, आपको मौका नहीं दूंगा तो सरकार जन सेवा करो। तो भाई मैंने से देखा जन सेवा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी का वोट देकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीताए। मेरे पिताजी आज सभा में आने वाले थे, लेकिन उनकी तबियत और नाजुक होने की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे भेजा, आप लोगों ने संदेश देते हुए कि मनीष भाई को 1 जगह पर ज्यादा से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीता के जाए, क्योंकि 98 में जब मेरे पिताजी चुनाव हुए तो पहले मैं उस समय जो उन्होंने इतिहास रचा था, इस बार इतिहास रचने का समय सांपला विधानसभा क्षेत्र का है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से मनीष भाई को जिताकर राजस्थान में सरकार को रोजगार करने बनाए, ताकि विकास कार्य उच्च कल्याणकारी योजनाएं लागू हो। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद जी सिंह से, बद्री प्रसाद जी सिंह साहब। श्रीमान मनीष जी, कृष्ण जी, हमारे लोगों के नगर परिषद के सभापति जी और स्टेज पर बैठे हुए वरिष्ठ नेतृजन, सामने मेरे भाइयों, आज ये चुनाव का माहौल पैदा हो गया है और चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार के अंदर आप लोगों को रात को भी आप लोग आ रहे हैं, अगर बुलाने जाए कोई काम से कोई नहीं आए, पर जब चुनाव का एक बहुत ऐसा होता है कि अपना हम जगह देता है, आप लोग जग करके और यहाँ आए हैं। आप ये देखिए कि चुनाव इसलिए होता है कि लोकतंत्र में 5 साल में एक राजा चुना जाता है। 5 साल के अंदर जनता राजा बनाती है और उसके लिए आप लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के निश्चित दिन पर आप लोग मतदान करते हैं। आपने पिछले जो 5 साल पहले भी मतदान किया था और वो मतदान किया
उसके अंदर भी ये चुनाव करे थे, किंतु इनके वोट कम रह गए। आप लोगों ने कम वोट किया, इस वजह से रह गए। और एक ऐसे आदमी को आपने विधानसभा भेज दिया जिसने तो लूट की दुकान खोल रखी है, भ्रष्टाचार का काम पैदा कर दिया। राजनाथ क्षेत्र में जितना भ्रष्टाचार पहली बार देखने को मिला, ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अगर कोई टीचर है तो उससे 2 लाख, अगर चपरासी है तो 1 लाख, अगर प्रिंसिपल है स्कूल का तो 5 लाख फीस। इस प्रकार से लूट किया उन्होंने। इतना ही लूट नहीं किया, हमारे अधिकारियों से बंदी बांध ली उन्होंने। तो मंथली वसूल करती थी पत्नियां करके, और वो अधिकारी से वसूल करके जयपुर चली जाती थी। आज हालात बड़े खराब है हमारे क्षेत्र की। भ्रष्टाचार काट का हमारा क्षेत्र बढ़ गया है। जल जीवन मिशन योजना जो भारत सरकार राजस्थान सरकार की थी, 50% के अंदर यहाँ पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में हुआ। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार खुला, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करीब 2 करोड़ 900 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इन लोगों का ये लोग शामिल थे, और ये लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है हमारे क्षेत्र में गड़बड़ मचा दिया। तो एक तो वो आदमी चुनाव फिर लड़ रहा है, फिर लोटरी के लिए आ रहा है, लोटरी का परमिट ले ही आ रहा है आप लोगों से। और एक व्यक्ति जो आपके समझ से जो चरित्रवान है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है और ईमानदार नंबर 1 है, ये व्यक्ति आपके बीच में चुनाव लड़ रहा है। इस व्यक्ति ने 5 साल तक बराबर आपकी सेवा की है, चाहे तो आपके फ्लड का काम हो, चाहे तो कोरोना जब आया उस समय गरीबों के घर के चूल्हा नहीं चलता था, तो इसको चिंता होती थी कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। अपनी तरफ से कहीं से भी लेकर के और किट बना करके घर में पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। तो ये लोग कभी नहीं आए सामने। तो ये कृषि ये आपके सामने है, चाहे गायों के अंदर भी बीमारी आई हो तो गायों की सेवा करने में आगे रहे। कई लोग गायों के ठेकेदार पड़ते हैं, गायों के जो है कि वो कहते हैं 2 सेवक हैं, वो लोग कोई नहीं आया सामने, परंतु ये व्यक्ति सामने आया और इस व्यक्ति ने आकर के इतना बड़ा काम किया। आज ये व्यक्ति आपके बीच में इससे चरित्रवान, इससे विद्वान, इससे ईमानदार व्यक्ति दूसरा नहीं है। इसलिए आपको 25 तारीख के दिन क्या बड़ी सभा और करेंगे अपन। अभी तो आप लोगों के नुक्कड़ सभा है, बात कर रहे हैं, बात करने के लिए आए हैं। तो फिर करने के बाद आज तो केवल मात्र आपको जानकारी के लिए आए कि आप जल जाओ। 25 तारीख के दिन आप लोगों को बराबर एक वोट देकर के और मनीष को विधानसभा में देखना है। ये प्रण लेकर के जाए, ये प्रण कब पूरा होगा कि आप 25 तारीख तक जागते रहें, एक दूसरे को जगाते रहें और ये बताते हैं कि अपना व्यक्ति चुनने के लिए लोग क्या कराएं। और अपना व्यक्ति का मतलब आपके क्षेत्र का व्यक्ति है, दूसरे क्षेत्र का नहीं है। इसलिए आपको इनको विधानसभा भेजने के लिए अग्रसर होकर के आगे आकर के हम लोग सजग रहे, 25 तारीख तक जागते रहे, जगाते रहे। तो नहीं गुस्सा है, ऐसे भ्रष्ट लोग घर में नहीं आ जाए, ऐसे लोगों से सावधान रहे और इनको 25 तारीख को जिता करके विधानसभा में आपके साथ गप्पा लगा करके विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्यक्ति समझ आती हम मेरी सबसे बात करेंगे। अभी मनीष जी ने जो सामने आए हैं, ये लोग अपने अवसर के ही रहने वाले हैं और पूरे इस ग्राम सभा के बच्चे ही है।
नेता अपन लोग बनाएंगे जब बनेंगे। आगे जो प्रवीण जी ने बनवा था ये रोज नहीं बनने चाहिए, रोज कई साल बढ़े, लेकिन इस साल इसे वर्तमान में चुनाव में रोज का रोज ही नहीं रहेगा। वो तो हमारे से या बुजुर्ग लोगों से कुछ भूल हो गई या गलती के नाते से प्रवीण जी की हाथ में थे, लेकिन आपके बारे रोज का कोई नहीं रहेगा। एक गांव अमर है, बिना मात्रा का गांव है और हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसमें कम से कम इन रोजों को खत्म करने के लिए एक बार ही सक्षम है। वो एक बार के सामने देखने जो अमृतसर में देख सकता है। अब और तो मैं क्या कहूँगा, आप लोगों का या भाई के आशीर्वाद रखना चाहिए। पार्टी का आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, एक नंबर आदमी है और जमीन दे दे। अरे बस पकड़ा दो सही है। नहीं पड़ेगा नहीं करा, ठीक है। तो भाई रोज में और आज होकर अंदर पर गवर्नर ब्यास है, ठीक है। बोलिए हरिओम नारायण नारायण। देखो जगदीश प्रसाद जी पूछिए, आज जी क्या होता था, अध्यापक के बेटे ने तो चुनाव लड़ रहे, राज्यपाल के बेटे की तो करोड़पति अरबपति बाप की औलाद की। इन्होंने कहा कि भाई जो भी भंडारों से भंडारा होते हैं तो भंडारे होते हमारे जी में दस्तो जगह है, हमारे सिर्फ दस्ते बनते हैं। अब जगदीश प्रसाद जी पूर्वी जी की तरफ से 5,000 रुपए अपनी तरफ से। अब भाई नवीन जी क्योंकि आगे प्रोग्राम बहुत मैंने कालिका माता की जय, सोना बस्ती माता की जय। अरे ज्वाइन कर रहे तो सही ज्वाइन कर रहे। आज अमृतसर गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान हम सबके बीच में जनसंपर्क अभियान के दौरान हम सब आज अमृतसर में यहाँ पर मुख्य बाजार में एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पर सभी सम्मानित बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने छोटे से प्रदेश पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। पूरे अमृतसर में जहाँ गाँव में जा सकता था वहाँ जाकर के आया। अब आगे जैसा समय रहेगा क्योंकि चुनाव का समय इतना ही मिलता है तो इतना बहुत समय नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए काफी संभव आगे कोई कार्यक्रम करेगा तो उसमें भी हो सकता है हमारे मंचों उपस्थित ताकत देने के लिए, चुनाव को मजबूती देने के लिए हम सबके बीच में हमारे बताए हुए नगर परिषद के सभापति
भाई विश्वजीत सैनी साहब, हमारे शाहपुरा के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे आदरणीय बद्री प्रसाद जी सैनी साहब, हमारे मेहमान साथी भाई प्रवीण जी व्यास साहब, हमारे इस मंच पर उपस्थित नंदू सैनी साहब, श्याम जी शर्मा साहब, कैलाश जी सैनी साहब, सैनी साहब, लक्ष्मीनारायण जी मीणा साहब, याकूब जी, मदन जी सैनी, सोहराज जी, कैलाश जी कुलदीप साहब, सुशील जी सोनी साहब, विश्वास जी सैनी साहब, हरी जी शर्मा साहब, मुराद जी सैनी साहब, हनुमान जी सैनी साहब, कमोल जी, अरे बड़ी राहत होगी। चलो मैं खास आदमी खास आदमी गाँव जाए मैं सुन जाऊंगा तुम्हें चार आदमी मेरी तरफ करवाते चाहे हर माता करवाते चाहे हमारे विष्णु जी के साथ गंगराज जी आए हैं, बाहर से गंगराज जी सैनी, सम्मानित बहुत सारे नाम सुने, बहुत सारे नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए सभी संबंधित अतिथियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी सभापति जी ने, चेयरमैन साहब ने, प्रवीण जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही, कुलदीप जी ने भी अपनी बात कही है। मैं तो आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 13-14 वर्षों से आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे से जो जनसेवा का काम हो सकता है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो करने का मैंने कार्य किया। मुझे अच्छे से याद है 2012-13 का समय जब मैं अमृतसर में 10-11 में 12 में जब शुरुआत करी तो उस दौरान हमने एक बार प्याऊ भी बनवाई थी जो अस्पताल के बाहर है। मैं बहुत सारी यादाश्त है क्योंकि हम अमृतसर पार्टी के रहने वाले हैं, इसलिए अमृतसर हमारा प्रमुख स्थान है और ये यहाँ पर बड़ा केंद्र है। अगर अमृतसर जिसके साथ लग जाता है, आज तक के इतने चुनाव परिणाम उठा करके देख लो, सैनी जी को, सब लोगों को तो पता है, बड़े लोगों को, अमृतसर जिसके साथ लग गया चुनाव उसी के नाम हो गया, क्योंकि हवा यहाँ से जाती है पूरे विधानसभा में जन तक पहुंचती है। पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की अफवाहें बनाई। आप एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी का टिकट कांग्रेस के नेता तय करते हैं, कांग्रेस का आलाकमान और उस आलाकमान के साथ सब नेता बैठते हैं। कांग्रेस का आलाकमान जिसको टिकट देकर के भेज रहा है, जो भारत की, विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है, आप समझिए उस पार्टी ने मुझे 2018 में उम्मीदवार बना करके भेजा। लेकिन जो लोग राजनीतिक रूप से जमे हुए थे उन लोगों ने अफवाह बनाने की काम किया। अफवाह क्या बनाई कि भाई ऐसे नए आदमी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और अफवाह बना करके जनता को भड़काने का, बहकाने का काम किया। आप समझिए राजस्थान की पहली विधानसभा 1952 के चुनाव में, जब 1954 में चुनाव हुआ तो आदरणीय सम्मानीय कमला जी उस समय विधायक बनी, उस समय मंत्री भी बनी और कांग्रेस ने उनको विधायक, मंत्री, पहली बार एमएलए बना करके 27-29 वर्ष की उम्र में उनको कांग्रेस ने राजनीति में लाने का अवसर दिया, स्थापित करने का अवसर दिया। बद्री जी को बड़ा लोग शायद मैं गलत तो नहीं बोलता। आप समझो, जिस परिवार को आज कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, उसने अपनी 50 साल 70 साल की राजनीतिक यात्रा के दौरान लंबे समय तक कई बार कैबिनेट मंत्री, कई बार अन्य पदों पर रहते हुए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल के रूप में अपना राजनीतिक जीवन इस जहां पर वो कर सकते थे वो करने का काम। आप समझो, जिस परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ देने का काम किया, 2018 में के कारण कांग्रेस पार्टी ने नए किसान को, बेटे को, नौजवान को टिकट देने का काम किया और उन लोगों को पची नहीं है बात, उन लोगों को पची नहीं बात और कहा कि अन्याय कर दिया। आप समझो, बताओ, जिस परिवार को 70 साल तक कांग्रेस ने नाम सब कुछ देने का काम किया, क्या उस परिवार के साथ कांग्रेस ने 18 में न्याय किया था? अन्याय किया था? कांग्रेस ने हमेशा उस परिवार के साथ न्याय करने का काम किया। 3 बार लगातार टिकट दी, कोई बात नहीं, चुनाव हार गए, लेकिन मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और यहाँ पर लोगों ने अफवाह बनाने की कोशिश करी। जहाँ अमृतसर में भी बहुत अफवाहें बनाई
टिकट मिल गया, जो जो बहुत राजनीतिक रूप से इस बात की चिंता नहीं करते कि भाई क्या है, आप मनोहरपुर जैसे कस्बे में जाओ, मुझे कहते हैं, महिलाएं कहती है कि बेटा पिछली बार तो मैंने यह कह दिया था कि अगर कांग्रेस को हाथ को निशान बदल दो, एक दूसरे निशाना हो, तो मैं भी कांग्रेस का इशारा अपने निशान बदल दिया और वो कोई गलती से हो, ऐसा माहौल बना करके बहका करके आप समझो 18 में चुनाव, चलो अमृतसर में भी जिता दिया, सानूपुर में भी जिता दिया, कैसे भी जिता दिया। अब आज आप सब लोग छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर खड़े हो, 5 वर्ष का कार्यकाल 18 तक 23 तक पूरा अभी तक तो जारी है, 25 तारीख को डेढ़ रहेगी दोसा, लेकिन अभी तक तो जारी है। आप बताओ ईमानदारी से, अमृतसर को, इस अमृतसर क्षेत्र को उन्होंने क्या दिया है बताओगे? आप लोग बताओ, कुछ दिया है क्या अमृतसर को? अमृतसर को कुछ नहीं दिया, उन्होंने केवल दलाल प्रथा शुरू करने का काम किया है। गरीब आदमी का कोई काम हो, कोई काम नहीं हो पाता, हर ऑफिसों में दलाली उन्होंने शुरू करा दी, पूरी दलाली पूरे परिवार सहित मिलकर करने का काम किया। राज्य में कांग्रेस को जरूरत थी एमएलए की, इसलिए राज्य में कांग्रेस ने स्थान दिया, सरकार ने स्थान दिया, और सरकार ने स्थान देकर के उनको पूरा मौका दिया कि वो जनता के लिए काम करे, विकास के काम करे, क्षेत्र को आगे बढ़ाए, अमृतसरवासी को आगे बढ़ाए, शाहपुरा को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी आए थे और मैं यहाँ अमृतसर में उस दिन बैठा था, तो एक जवान मौत हो गई थी, शायद मैं नायरा अमृतसर में आया था से, उस दिन मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री जी के सामने जब विधायक जी ने एक पर्ची पर लिख करके दिया कि हमारे यहाँ पर कोई जो भी कोई उनको सीएससी पीएससी कुछ बनवानी होगी, जो भी कुछ दिया होगा, तो उन्होंने देख करके कहा, उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा कि भैया तुम बजट में कहते तो मैं जुलाई बना देता, लेकिन उन्होंने हंस करके उस बात को टाल दिया। आप लोगों ने वो वीडियो अभी में देखा होगा। आप समझो, जिसको भरे मंच पर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा हो, उससे शर्म आकर के राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उस व्यक्ति ने क्षेत्र का काम करने का काम नहीं किया, उसने जनता के सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया। अगर आज हमारा जिला बनता, ये अमृतसर वाटी उपखंड बनता, तहसील बनता, यहाँ पर भी विकास होता, अगर हमारा शाहपुरा जिला बनता तो आज कई प्रकार के कार्यालय खुलते। आज राजस्थान में 22 जिले बन गए। जयपुर से आप ये मानो 40-50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर दूर है। अलवर से खेतल 35 किलोमीटर है। आप समझो भरतपुर से बीज नजदीक है, अजमेर से केकड़ी बहुत नजदीक है, शाहपुरा तो 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिला बनाने का काम नहीं किया। आपको केवल बोलना था, क्योंकि सरकार सारा काम जो 22 जिले बनाना छोटी बात नहीं है। 22 जिले बने, लेकिन शाहपुरा की मांग एक बार भी नहीं रखी। आज जिला बनता तो हम कहाँ होते? हमारे यहाँ कल कारखाने खुलते, हमारे यहाँ किसानों की मंडियां मजबूत होती, पानी के लिए आंदोलन चलता। आज बिशनपुर का पानी जयपुर में आ रहा है, जयपुर से नजदीक है शाहपुरा। अगर हमारा जिला बनता तो हमारी पानी की मांग को बल मिलता, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और विधायक राजस्थान की पंचायत में जाकर के, जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें जाकर के जो उनको करना चाहिए था, सवाल पूछने चाहिए थे, जनता के मुद्दों की बात करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया। 14 प्रश्न उन्होंने 5 वर्ष में पूछे हैं। राजस्थान में अगर कोई अनपढ़ विधायक भी होगा तो वो भी आलोक जी से ऊपर है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है नहीं, केवल लूट खसोट में लगा रहा और पूरे परिवार सहित लगा रहा। धर्म मंत्री को इस आंकड़ा को ठेके पर दे दिया, जो ठेका पता उन्होंने चलाई है, उस ठेका पता को बंद करने का काम जनता को करना है, छत्तीसगढ़ को करना है। और मैंने देखा है 5 वर्ष में, आज बुरे हालात में, संघर्ष के दौर में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, लेकिन सरकार में हमारी नहीं चली, लेकिन मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे 18 में पहचान दी थी, नहीं चलने के बावजूद भी मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, जन जन में जाकर के काम करने का प्रयास किया। आप समझो, कोरोना की महामारी थी, 2 वर्ष कोरोना की महामारी रही, हमारे अस्पताल की कैसी स्थिति आप समझो। उन्होंने इस अस्पताल की व्यवस्था को बिगाड़ रखा
हमारे सीएससी अमृतसर में पुराने समय से आज ये सीएससी पीएससी से की गई है। आज जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। आपको सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब कोरोना के समय कोई आदमी आपका जनप्रतिनिधि जनता के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, कोरोना की लंबी के बीमारी के समय वो आकर के खड़ा नहीं हो सकता, उसका कोई हक नहीं है जनता में वोट मांगने का, उसका कोई हक नहीं है जनता के बीच में जाने का। जनता को सवाल पूछने चाहिए, जनता को बोलना चाहिए कि कोरोना के समय तुम कहाँ जा रहे थे जब हमारे यहाँ पर रोजगारों की जाने जा रही थी, तुम कहाँ चले गए थे जब गौ माता की लंबी की बीमारी के समय गौ माता मर रही थी, लेकिन तुमने ध्यान रखा खुद का, खुद के परिवार का, तुमने कभी सापुरा का ध्यान नहीं रखा। आज जो तुमने 5 वर्ष का संघर्ष था कोरोना के समय में हम लोग, हमारी टीम आपके बीच में खड़ी रही कि नहीं, आप बताओ। हमारे काम की सराहना भाई सरकार में हमारी नहीं चली होगी, लेकिन हमारे काम की सराहना राजस्थान के तमाम नेताओं ने उस काम की करने की करी है। और आज वही जो है, वही जो आप लोगों के आपको आना पड़ेगा, इस सापुरा के लोकतंत्र का हिस्सा बनना पड़ेगा। इन लोगों को यहाँ से बेदखल करना पड़ेगा। इन लोगों ने सापुरा को लूटने का काम किया है। हमारे पास में एक मौका है साथियों, मेरा तो तीसरा चुनाव है, मैंने कभी हार नहीं मानी। आप समझो, एक गरीब किसान का बेटा, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसका परिवेश आप जैसा हो, जो आप जैसे विद्यालय में पढ़ा हो, जिसका माहौल आप जैसा हो, वो व्यक्ति इन लोगों के सामने, इस परिवार के सामने जिसने 5 साल इसको लूटने का काम किया, फिर भी डट करके खड़ा है, जनता के आशीर्वाद से खड़ा है। और तीसरा चुनाव का जनता के बीच में अपील करने आपके बीच में आया है कि समय बार बार नहीं आता, समय बार बार नहीं आता। जनता को समझना पड़ेगा, जो जातिवाद का जहर ये लोग घोल रहे हैं, उस जातिवाद के जहर को हमारे को हाथ के बटन पर दबा करके जवाब देना है। इन लोगों ने आज लखनवाली में गया था, लखनवाली में हमारे वो हरिपाल परिवार ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा बेटा ये ठेकेदारों से हम दुखी है, तुम सूचना बंद कर देना, जातिवाद का जहर घोल करके हमें दूर कर देगा। मेरे परिवार के 65 नोट है, वो 65 के 65 तुम्हें मिलेंगे। जनता जागी हुई है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आप समझो, अगर ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, वो लोग जहर फैला करके लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जिसके बीतती है, जिसके VCR बना गया है, जिस किसान की स्थिति नहीं है 20,000 VCR चुकाने की, उसके 2.5 लाख का VCR भर दिया और VCR भरने के बाद में उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसका सेटलमेंट नहीं हुआ। आप समझो, जिसका परिजन परेशान अस्पताल में भर्ती है और नेताजी को उन्होंने फोन कर लिया कि हमारे यहाँ पर जरा उसकी मरीज की व्यवस्था करा दो, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता जानती है, इस परिवार की हकीकत को समझ चुकी है। जिस परिवार ने लंबे समय तक राजनीति करी, इन लोगों ने कांग्रेस को धोखा देकर के उस राजनीति को भी खराब करने का काम किया है। और केवल इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जो लंबे समय तक के जो कांग्रेस का एहसान था उसको खत्म करने का काम किया है। अब जनता का काम है कि जनता इनको जवाब दे। मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग, जो जिस ताकत से मैं आपके आशीर्वाद के बलबूते लगाए, उस लड़ाई को मजबूत करना है। 25 तारीख के लिए सब लोग तैयार रहे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ 36 कौन से, आप सब लोग तैयार हैं? आप हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। साथियों, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये नौजवानों की ताकत है, ये हमारी मां की शक्ति का, आशीर्वाद है जिसके बदौलत में काम करता है। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। आगे भी कार्यक्रम है समझ, क्योंकि चुनाव प्रचार आपको करना है, चुनाव प्रचार करने का काम आपका है। मैं तो केवल जाकर के आप लोगों से मिल करके आ रहा हूँ, हर जगह पर नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से जनता का वातावरण है, मैं भरोसा देकर के जा रहा हूँ, मेरी बात को रिकॉर्ड करो। सापुरा का चुनाव का परिणाम राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम होगा। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, एक रथ चले में आकर के इतनी बड़ी तादाद में संख्या में आकर के मेरा हौसला मजबूत करने का काम किया। आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।
कार्यालय में उद्घाटन किया जाएगा अभी।